रब का पैगाम है, खुदकुशी हराम है। अपनी ही जान लेना, अपनी ही जान लेना, प्यारी सी जान लेना। बुरा इक़दाम है, खुदकुशी हराम है, रब का पैगाम है। आगा जुल्फ़िकार बहश्ती की प्रिडिक्शंस गलत साबित होती हैं, अक्सर वो प्रिडिक्शंस करते हैं। और जुल्फ़िकार फ़ौजी जब भी खेलों पर तराने लिखते हैं तो वो टीमें हार जाती हैं। मैं इस दफ़ा शंदूर कप हमारा है कहकर भी बना सकता था। अच्छा। तो वर्ल्ड कप का जो रिज़ल्ट था वो मुझे पता था, उसकी जो तनकीद थी वो मुझे पता था। अच्छा। तो मैंने इसको यादगार बनाया। मुश्किल और हमेशा यादवान बाबो, मैं जान बाबो कुर्बान बाबो। जिंदगी भर मस्त थी गुलामी थास्तोगा, मस्तों पावच सदक जवानी थास्तोगा। पूरे थोक दुबम थे एहसान बाबो, मैं जान बाबो कुर्बान बाबो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं JMN और मैं हूं मोहम्मद आलम। प्रोग्राम है हमारे मेहमान, और आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं गिलगित बल्तिस्तान के नामवर शायर और गुलकार जुल्फ़िकार फ़ौजी। जुल्फ़िकार फ़ौजी, आपको प्रोग्राम हमारे मेहमान में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपने JMN को वक्त दिया। गिलगित बल्तिस्तान में दो शख्सियात आजकल बहुत मशहूर हैं, एक आगा जुल्फ़िकार बहश्ती और दूसरे जुल्फ़िकार फ़ौजी। आगा जुल्फ़िकार बहश्ती की प्रिडिक्शंस गलत साबित होती हैं, अक्सर वो प्रिडिक्शंस करते हैं। और जुल्फ़िकार फ़ौजी जब भी खेलों पर तराने लिखते हैं तो वो टीमें हार जाती हैं। जैसे T20 वर्ल्ड कप में क्रिकेट के ऊपर आपने गीत लिखा था, इस दफ़ा वर्ल्ड कप हमारा है, टीम हार गई। और इसी तरह अभी शंदूर पर आपने नगमा लिखा, शंदूर टूर्नामेंट हम हारे, शंदूर में नाकामी के ज़िम्मेदार लोग आपको करार दे रहे हैं। आपका कितना हाथ है शंदूर पोलो टूर्नामेंट हराने में? अस्सलाम वालेकुम आलम भाई, शुक्रिया, और आपकी टीम का शुक्रिया। तो लोग अक्सर ये समझते हैं कि वाकई ये जुल्फ़िकार फ़ौजी जब भी कोई ऐसा तराना गाता है तो चाहे वो पाकिस्तान की टीम हो या गिलगित बल्तिस्तान की पोलो टीम हो, तो हमारा तो ये मकसद होता है कि टीम को जोश दिलाएं। अगर इस दफ़ा टीम में जोश भी था तो इस हार को मैं जीत समझता हूँ। गिलगित की अच्छे पिछले 10 सालों से ये अच्छा मैच था और ज़बरदस्त मुकाबले के बाद हार गई है। तो हमारा टीम को सपोर्ट करने के लिए हम तराने लिखते हैं। तो टीम के मोराल को आप बुलंद करने के लिए ये इस तरह के नगमे लिखते हैं, तराने लिखते हैं, ताकि टीम का मोराल बुलंद हो जाए, बुलंद हो जाए गाने सुन के। आलम भाई, इस तरह का वो कोई तराना भी नहीं था। इस दफ़ा मैंने यादगार तराना बनाया था। इस तराने को मैं इस दफ़ा शंदूर कप हमारा है कहकर भी बना सकता था। अच्छा। तो वर्ल्ड कप का जो रिज़ल्ट था वो मुझे पता था, उसकी जो तनकीद थी वो मुझे पता था। अच्छा। तो मैंने इसको यादगार बनाया। तो फिर भी अभी समय से बालातर है कि लोग बातें करते हैं, तो ये उनके। अच्छा। तो आप का नगमा हमने भी सुना था, आपने शंदूर की खूबसूरती का जिक्र किया था, उसके अंदर पोलो का आपने जिक्र किया था। और इसमें न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के खिलाड़ियों को आपने ज़्यादा फोकस किया था, बल्कि चतराल की टीमों को भी आपने इसमें शामिल किया था। चतराल की टीमों की भी आपने तारीफ़ की थी, और आपने लोगों को दावत दी थी कि आप शंदूर आएँ, खूबसूरती देखें, पोलो इंजॉय करें, बस इतनी सी फ्रेश हो जाए। बिल्कुल ये बात थी। आओ हमारा इलाका देखो, गिलगित बल्तिस्तान देखो, चतराल देखो। मैंने दुनिया को ये पैगाम दिया था कि उधर एक मेला होता है, तो हमने इसलिए ये तराना मैंने लिखा था और गाया था। बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया, लेकिन तदकीन करने वाले तो करते हैं, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट। और इसमें अगर हम गहराई में जाके सोचें तो ये टूरिज़्म की प्रमोशन के लिए भी एक बहुत बड़ा आपका एक कंट्रीब्यूशन था इसके अंदर। और क्या महकमा की तरफ से, महकमा सियाहत की तरफ से कोई सपोर्ट आपको इसमें हुआ था कि नहीं? ये बहुत अहम सवाल। क्या आलम भाई, आपने टूरिज़्म के सेक्रेटरी ने मुझे मैसेज किया था कि आप अच्छा इस पर तराना लिखें, हालांकि मुझे पहले से आइडिया था।
तो मैंने बनाया था। फिर उन्होंने पढ़ा और पसंद किया। पसंद करने के बाद उसने कहा कि टॉक टू सलमान पारस का। अच्छा। हाँ, बाद में वो ग्रुप सारा तो उधर नज़र आया संदूर में। तो मैं तो उधर नहीं गया बाहर। अच्छा। तो वो गए और नहीं, सेक्रेटरी ने जब आपको कहा कि टॉक टू सलमान पारस, तो कोई टॉक शाक हुई आपकी कि नहीं? टॉक मेरी उसके साथ हो गई। तो उसने कहा कि मैं सेक्रेटरी साहब से मीटिंग करूंगा। उसके बाद उसने कहा कि यार मीटिंग के बारे में तो मुझे नहीं बताया। उसने कहा कि डीसी साहब से बात करते हैं। अच्छा। फिर मुझे पता चला कि ये काम तो होने वाला नहीं। हम पैसे तो नहीं मांगते थे। अभी एक और बात ये आलम भाई कि ये जो हमारे फनकार लोग हैं, माजरत के साथ, वो ये सियासी लोगों के पास, ब्यूरोक्रेसी के पास जाकर हमने ये तराना गाया, हमने ये किया, हमने वो किया, कि पैसे मांगते हैं। तो वो सारे ये समझते हैं कि ये सारे सबको एक ही नज़र से देखते हैं कि वो सबके सब पैसे मांगने वाले हैं। हाँ, अभी भी मैं जा सकता था सर, मैंने ये बनाया है, लाखों लोगों ने पसंद भी किया, तो अभी पैसे मांगने होते तो मैं उधर जाकर मांगता था। लेकिन अच्छा, हम आपका मकसद वो नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही। अच्छा, तो जुल्फ़िकार फौजी, आप हर नए इशू, हर नए मौजू पर फ़ौरन कलाम लिखते हैं। एकदम ये आइडियाज़ कैसे डेवलप होते हैं, कैसे ये आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं? आप कलाम लिखना, धुन बनाना, रिकॉर्डिंग करना, ये तो बहुत मुश्किल काम है और वक्त भी बहुत दरकार होता है इन चीज़ों के लिए, मगर आप आनन फानन कैसे मैनेज करते हैं इन सारी चीज़ों को? ये आलम भाई, जैसा कि शंदूर का पोलो आपके सामने है, शंदूर मेला, उस पर गिलगित की टीमें होती है, 5 टीमें, और चतराल की टीमें होती है। ये हर साल होता है। तो ये तो आज तक किसी ने मेरे ख्याल में नहीं लिखा था शंदूर पोलो पर। तो ये बहुत आसान काम था लिखने के लिए। तो लिखा और गाया। धुन, जहाँ तक आपने कहा कि धुन, मैं लिखते हुए धुन के साथ लिखता हूँ। अच्छा। और उसी के साथ फिर वो उसी वक्त धुन आपके माइंड में? फिर आजकल मोबाइल भी है तो रिकॉर्ड करना बहुत आसान होता है, फिर आनंद फानन हो जाती है। अच्छा, ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो अभी आपने तराने गाए, जैसे वर्ल्ड कप के लिए आपने गाया, फिर उसके बाद शंदूर के लिए गाया, इन दोनों टीमों को आपने हराया। अब आने वाले कौन से इवेंट्स हैं जिनको आप हराना चाहते हैं? कोई ऐसे इवेंट्स आ रहे हैं आगे कि आप फिर कोई नगमा गाना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं? इस तरह का है कोई? आलम भाई, अभी काफ़ी मेरे जो हिट सॉन्ग हैं वो आपके सामने आपने देखे हैं, सुने भी होंगे कि वो हिट जा रहे हैं। अभी मज़ीद अभी पेट्रोल का हंगामा तो आपको पता है, पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ रहा है, और उसके बाद ये गिज़र में खुदकुशियाँ ज़्यादा हो रही हैं। तो मैंने एक कलाम खुदकुशी पर लिखा है और दूसरा पेट्रोल पर। तो ये मेरे ख्याल में मुहर्रम के बाद। अच्छा, ये मेरे करेंगे जी। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ लिखा है? उसके अलावा फिर एक अभी तो मैं जवान हूँ, शना में एक कलाम है, वो बेहतरीन कलाम। अच्छा। है, वो आपको मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ। अच्छा, नहीं, लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये मैंने कहा कि आप नगमे लिखते हैं, टीमों को हराते हैं, ये वैसे मैं लोगों की बातें आप तक पहुँचा रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग जो कह रहे हैं वो पैगाम आप तक पहुँचा रहा था। आपने आलम भाई ने कहा तो भी मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। अच्छा, फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर आप देखते हैं लोग जो कमेंट्स करते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले एक प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था, एक बंदे ने गलत कमेंट्स दिया था। अच्छा। तो नहीं, बास फनी कमेंट्स होते हैं, तो कभी पढ़ के हंसी भी आती है, कभी गुस्सा भी आता है। क्या रिएक्शन होता है जब आप पढ़ते हैं अपने बारे में? जब कोई गाली देता है तो फिर वो सही नहीं, गाली तो किसी को नहीं देनी चाहिए। तो बिल्कुल नामुनासिब बात है। चले, तनकीद करें लेकिन एक लिमिट के अंदर रह के करें। तो कुछ फनी इस तरह मज़ाहिया जो कमेंट्स आते हैं उस पर क्या रिएक्शन होता है आपका? बस खुश होते हैं, बर्दाश्त करते हैं, खुश हो जाते हैं। और दूसरी बात है, अपने अभी मैं भूल गया था कि लोग जो मैं करता हूँ उसको कहते हैं कि फ़नी कहते हैं। अब मुझे बहुत सारे गुलकार जब मिलते हैं तो मेरे दोस्त कहते हैं कि आप इस तरह करें कि सोबर गाना गाएं, संजीदा गाने गाएं। तो ये बहुत एक अहम मसला है आलम भाई कि मुझे कहते हैं अभी ख़वातीन से जो गाते हैं प्यार मोहब्बत इश्क की, जो अभी सारे प्यार मोहब्बत इश्क में ही गाने गाते हैं और पिटे हुए अल्फाज, पुराने जो अल्फाज हैं वो ही दोहराते हैं। अभी लोग, मैं जितना भी ज़बरदस्त नामे कलाम लिखूं वो नहीं
लोग नहीं सुनते हैं। सही। कोई भी लिखे आज के बाद कोई भी लिखेगा वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि वही अल्फाज वही पुराने दिनों पर गाने रिपीट होते जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो नहीं, लेकिन आपके संजीदा कलाम भी तो बड़े हिट हुए हैं। आपने जो गाने लिखे हैं, आपने खुद गाए हैं, आपके गाने दूसरे सिंगर्स ने गाए हैं, वो तो बड़े हिट हुए हैं। एक आध हिट हो जाते हैं आलम भाई। अभी देखो नहीं, देखे आपका एक गाना साबिर मोहम्मद शुटुकी की आवाज़ में, आशिक खतरनाक वानन जड़िए बेनाबुश, एक दो हो जाते हैं बाहर। अच्छा, एक गाना आप और अवैश शेजल ने गाया है, वो भी फारूक केसर का लिखा हुआ कलाम है। अभी कोई एतबार नहीं है अभी आजकल मेरे तजुर्बे के मुताबिक। अच्छा, एक रंग पे गाते हैं, सिर्फ प्यार मोहब्बत इश्क पर, जबकि मेरे बहुत अभी आप फिर मायूस हो के अभी नहीं मज़ाहिया शायरी की तरफ आए। मैं मज़ाहिया ही करता हूँ, शुरू से करता हूँ। तो फिर कभी कभी शाहनामे में लिखने को मौका मिला तो फिर वो लिखता हूँ। और आपको बता दूँ कि लोगों का एक रंग है, प्यार मोहब्बत इश्क पर लिखना। अच्छा। मेरे मुख्तलिफ रंग है, मैं हर इश्यू पर लिखता हूँ, तो ये मेरे मुख्तलिफ रंग है। मैं अच्छा, जैसे अभी आपने स्पोर्ट्स पे लिखा, आपने कोरोना के ऊपर लिखा, आपने अली सतपारा के ऊपर गाना लिखा। अच्छा, इसी तरह अभी आप पेट्रोल के ऊपर आपने लिखा है। अच्छा, खुदकुशियों पे आपने लिखा, हर मौजू पे आप लिखते हैं। तो अब आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि अभी तो मैं जवान हूँ, ये क्या चक्कर है? ये मैं आपको किसी ने कहा कि अभी तो मैं जवान हूँ, या फिर जवान बनने की कोशिश कर रहे हैं? तो सारे इस तरह करते हैं, जब एज ओवर हो जाए 40 के बाद तो सारे रंग लगाते हैं। क्या करते कलर? तो मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ा सा। तेनगमा जवान हनुस मतेनगा जवान हनुस, मतेनगा जवान हनुस, मतेनगा जवान हनुस, दाइशे बिलिन रुंगदमुस, दाइशे बिलिन रुंगदमुस, अकोट खसकुरी शुंग थमुस, अकोट मुसलमान खान हनुस, मतेनगा जवान हनुस, मेरा खन्ना ये घर थोके हिलाल सा चकर थोके। अच्छा, मेरा खन्ना ये घर थोके हिलाल सा चकर थोके, जेक मोरहन अर्ग सर बोके, जमाते मां डकान हनुस, मतेन गा जवान हनुस। तो घर तो थोक तो रखिने यार बे, लेकिन रकावट जमाते की रकावट है खेत थोक बिनो। तो अनु एक मज़ाहिया कलाम लिखी, ज़बरदस्त लिखा आपने, मज़ा आया सुन के। अच्छा, अभी आप मुझे ये बताएं, आपने पेट्रोल के ऊपर भी आपने कहा कि मैंने कुछ लिखा है। तो अब पेट्रोल तो दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। अब अगर आपका कलाम मार्केट में आता है या आप सामने लेके आते हैं, तो मज़ीद अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं, फिर ये इल्ज़ाम आपके ऊपर आएगा, जुल्फ़िकार फौजी ने फिर पेट्रोल महंगा करवा दिया। ठीक है, वैसे अभी सुनने में आया है कि पेट्रोल के रेट्स नीचे आने वाले हैं, तो आप जल्दी से लिखें ताकि ये जो आपके ऊपर इल्ज़ामात होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाए। अब ये क्रेडिट आपको जाएगा कि जुल्फ़िकार फौजी की वजह से पेट्रोल की कीमतें कम हो गई। क्या ख्याल है? आलम भाई, दरअसल जो हम जो भी करते हैं ना, कोई भी शायर गुलकार कोई कलाम अपना रिकॉर्ड कराना चाहता है तो वो ये सोच कर कराता है कि मैं मशहूर हो जाऊं। मशहूरी के लेकर चाहे कोई तनकी करे इखलाक के दायरे में, सही, चाहे वाह वाह करे, हमने तो ये काम करना है, हमारा तो ये फील्ड है कि हमने लिखना है बस। और हमने बस लिखना है तो इस तरह लिखना है कि अखलाक के दायरे में सही लिखना है, बदतमीज़ अल्फाज, फारसी अल्फाज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस तरह के नहीं होना चाहिए। यानी फैमिलीज आपके कलाम को सुन पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अच्छे लिखने की कोशिश करते हैं, लोग सपोर्ट भी करते हैं। आपकी तरह बड़े अच्छे लोग अच्छा प्यार देते हैं, इज्जत करते हैं, तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात होती है। राइट। तो पेट्रोल वाला ज़रा सुनाए ना, क्या पेट्रोल वाला मैंने लिख कर लाया है, थोड़ा सा आपको मैं सुनाता हूँ। ज़रूर सुनना चाहेंगे। बहुत महंगा हुआ पेट्रोल, बहुत महंगा हुआ पेट्रोल, सबका हुआ बिस्तरा गोल, पैदल चलने से बेहतर है मैं साइकिल ले आया। तो ये पूरा लिखा हुआ है, अभी रिकॉर्डिंग बाकी है। राइट। तो कब ये रिकॉर्ड करवा रहे हैं? ये मुहर्रम की बात करेंगे। अच्छा, ये सारे कलाम जो है वो मुहर्रम के बाद करवाएंगे। तो उस वक्त तक पता नहीं पेट्रोल के रेट्स क्या होते हैं, ये कम हो गए तो हमें मालूम नहीं। अगर कम होते हैं तो क्रेडिट आपको जाएगा, अगर बढ़ते हैं तो फिर आपके ऊपर इल्ज़ाम आएगा। इसके लिए तैयार होना आपने।
अगर आपको ऑथेंटिक खबर है तो अभी रिकॉर्ड करते हैं कल। नहीं, हमने सुना है, अभी हमें भी मालूम नहीं है, पता नहीं चलता। आजकल उल्टा ही काम होता है, कहते हैं रेट्स कम हो रहे हैं तो फिर दूसरे दिन बढ़ा देते हैं, जब कहते हैं कि बढ़ने वाले हैं तो कम होते हैं। तो कम का तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पेट्रोल के रेट्स मेरे ख्याल में कम होंगे। बिल्कुल भाईजान, हाईलाइट इश्यूज़ पर लिखना चाहिए, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि बस अच्छा लिखें, बस राइट। अच्छा। तो आपके साथ आपकी टीम भी तो है ना, आपको सपोर्ट करने के लिए? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो वो फिर आप सारे मिल के करते हैं या फिर ये सारी चीज़ें तैयार करके जाके आप रिकॉर्ड करते हैं? मेरे टीम का जो हिस्सा है अवैस अहमद शेजल, जो भी मैं लिखता हूँ, हमारे पास पैसे भी नहीं होते हैं, वो कहता है पैसे लेता भी नहीं है मुझसे, तो अभी उसने कभी पैसे नहीं लिए। राइट। आज तक जो भी रिकॉर्डिंग मेरी उसके पास हो गई है। अवैस अहमद शेजल का बड़ा हाथ है मुझे मशहूर कराने में। अच्छा, उनका स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। हाँ, बाकी मैं लिखता हूँ, गाता हूँ, धुन बनाता हूँ। अगर अवैस शेजल ना होते तो मैं आज इस तरह आपके सामने ना होता। राइट, यानी आपको फेमस करवाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो जैसे आपने कहा कि अभी पेट्रोल पे मैं लिख रहा हूँ, आपने थोड़ा हमें सुनाया भी है, तो खुदकुशियों पे भी आपने लिखा है, तो वो भी हमें थोड़ा सा सुना दे। कोई नज़म वगैरह आपने लिखी है, क्या लिखा है? आपको एक मिसरा सुनाता हूँ, ये मैं बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से लिखा है आलम भाई। ये मेरे ख्याल में 3-4 दिन के बाद मैं इसको रिकॉर्ड करवाऊँगा। सही, तो आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। रब का पैगाम है, खुदकुशी हराम है। रब का पैगाम है, खुदकुशी हराम है। अपनी ही जान लेना, अपनी ही जान लेना, प्यारी सी जान लेना। बुरा इक़दाम है, खुदकुशी हराम है। रब का पैगाम है। जितना भी जुल्म हो सब्र करना चाहिए, जितना भी जुल्म हो सब्र करना चाहिए। खराब अपनी कब्र नहीं करना चाहिए। सब्र करने वालों को, सब्र करने वालों को रब का इनाम है। खुदकुशी हराम है, रब का पैगाम है। खुदकुशी हराम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत तो ये खुदकुशी पर लिखा है, खुदकुशी हराम है, रब का ये पैगाम है। बहुत खूबसूरत आपने ये अशार चुने हैं और यकीनन बहुत बड़ा पैगाम है इसके अंदर। अच्छा जुल्फ़िकार फौजी, अब तो ईद है, जो है ईद कुर्बान है, तो आजकल आप देख रहे हैं कि ये जानवरों के रेट्स भी तो बहुत हाई हो गए हैं, तो इन पे ईद की महंगाई पे कुछ नहीं लिखा है? आलम भाई, आपको पता है मैंने शंदूर पोलो पर गया, उसके बाद ये कल ही हमारा एक गाना रिकॉर्ड हुआ था, रिलीज़ किया। अभी बार बार आएंगे तो लोग कहते हैं देखो इसका कल गाना है तो फिर आ गया, फिर आ गया। ये इश्यूज तो हैं हमारे साथ, हैं इश्यूज तो हैं, और रिकॉर्डिंग भी हम करेंगे। नहीं, मुझे अभी लगता है आप डर गए हैं, क्योंकि आप फिर जानवर के ऊपर भी आप लिखेंगे ना, तो वो इल्ज़ाम भी आपके ऊपर आएगा कि ये कुर्बानी के जो जानवर हैं ये भी जुल्फ़िकार फौजी के कलामों की वजह से ये जो है महंगाई बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी तरह। अच्छा, अभी कल परसों आपका एक नया कलाम भी रिलीज़ हुआ है, उसमें आपके साथ साबिर मोहम्मद शुटू को बहुत खूबसूरत वीडियो, मैंने कल रात को मैंने वो गाना मैंने सुना, बहुत मज़ा आया। थोड़ा सा वो भी सुना दे। उसका टाइटल था कि जादू। हियो गिन थई हियो काबू थम, हियो गिन थई हियो काबू थम, आलोगा ने बिल तो जादू थम, जादू थम, आलोगा ने बिल तो जादू थम। थरमस पीरो सा दुआई, मियारा चागने दे सजाई, मियारा चागने दे सजाई। दमदरे थई हेटवर फूथम, आलोगा ने बिल तो जादू थम। तो
तो बस आदत है काका के ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वैसे आजकल तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा है ना, ये जादू तावीज़ बनाना किसी के ख़िलाफ़, और क्या कहते हैं इसको, काला जादू भी कहते हैं ना। काला जादू भी, बस आखिर में यही हाल है कि जादू कराना। तो ये किसको पैगाम आपने दिया? ये कभी खुद भी कोई तजुर्बा ऐसा किया है कि नहीं? वैसे आपने लोगों को एक पैगाम दिया है कि भाई ये चीज़ें भी होती हैं तो इनसे बच के रहो? नहीं आलम भाई, हम लिखते हुए जब इस तरह का अचानक आइडिया हो जाता है तो फिर वो करते हैं, पहले संजीदा लिखते हैं, संदेश शायरी में अगर ये मज़ाहिर की तरफ जाती है तो फिर दोनों मिलाकर इस तरह अच्छा मिला के कोशिश करते हैं। अच्छा, आजकल हम देखते हैं कि कहीं अगर रिश्ता भेजते हैं, वहाँ से अगर वो रिश्ता अगर उनसे मैच नहीं करता है या उनका लेवल अच्छा होता है, हाई होता है, तो ये यहाँ से फिर यही जादू वाला सिस्टम करते हैं। या फिर अगर देखते हैं कि अगर कोई बंदा अगर बिज़नेस में कहीं अच्छी पोजीशन पे जाता है, उसको गिराने के लिए जादू टोना करते हैं। या फिर अगर कोई बंदा तरक्की करता है, कोई जॉब पे अच्छी पोजीशन पे चला जाता है, तब भी ये इस तरह की चीज़ें, जादू टोना वाली चीज़ें अप्लाई करते हैं। हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये चीज़ें, ख़ासकर गिलगित शहर के अंदर आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? बस उनको ये पैगाम है कि ये जादू वाला सुने, ये गाना सुने। नहीं, फिर ये सुन के तो फिर उनकी हौसला अफजाई होगी ना। आपने तो इसमें ये कहा है कि मैं कोशिश करूँगा, नहीं हुआ तो फिर थई हेटेवर फूत हम थे, ये तो फिर मतलब तो उनकी हौसला के साथ रिश्ते कराएं ताकि जादू का वो नौबत न आए। नहीं, लेकिन बात ये है ना कि अगर मैचिंग ना हो तो फिर इस तरह की चीज़ें होंगी, तो ये तो मेरे ख्याल में जुल्म ज़्यादती नहीं है। या फिर किसी के कारोबार को आप ख़राब करते हैं, उसको गिराने की कोशिश करते हैं, या किसी की जॉब के ऊपर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, उसको नीचे गिराते हैं, तो ये तो मेरे ख्याल में जुल्म ज़्यादती नहीं है। तो इसके ऊपर भी आपको एक गाना ये लिखना चाहिए। जादू करवाने वालों का अंजाम जो होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है, ये तो आपको बहुत ख़तरनाक। लेकिन मैंने तो अब अभी गुफ्तगू से पता चला कि मैंने तो गलत काम किया है। नहीं, आपने एक मज़ाहिया तौर पे आपने कलाम लिखा, मैंने नहीं सोचा था। लेकिन आपने नहीं सोचा था। अच्छा चले, कोई बात नहीं, लेकिन इस पे आपने एक कलाम लाजमी लिखना है, क्योंकि इसका अंजाम जो है वो फिर आखिर में ख़तरनाक होता है। अल्लाह की लाठी जो है वो बेआवाज़ होती है ना। इस तरह के जो बुरे काम करते हैं उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। तो जादू टोना करवाने वालों के खिलाफ भी एक कलाम आपको लाजमी लिखना है। जादू जो है जायज़ भी नहीं, हम मज़ाहिया इस तरह गाने लिखते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं। अच्छा है, लेकिन ये ठीक नहीं है। सही बात है। अच्छा जुल्फ़िकार फौजी, यहाँ आजकल आप हर इलाके में घूमते फिरते हैं और आपने एक अरसा जो है वो आर्मी में गुजारा है, फ़ौज में आपने अपना वक्त गुजारा है, वहाँ से आप रिटायर होकर अभी आप यहाँ गिलगित में अपने इलाके में मौजूद हैं। कोई ऐसा मोमेंट या ऐसा यादगार वाक़या जो आपको हमेशा अपनी लाइफ में याद रहता है, वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें? कोई है ऐसा लम्हा? मेरा जो यहाँ रिटायर होने के बाद मैंने वालिद मोहतरम पर एक गाना गाया, वो मैंने अपने दिल से लिखा और मैंने उसको डूब कर गायकी की, क्योंकि मैं अपने वालिद साहब को बहुत पसंद करता था। तो अच्छा, वालिद की मोहब्बत में आपने लिखा कलाम और गाया भी? सुना होगा काका, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलाम है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें मेरे लिए बहुत यादगार हैं। राइट, तो वो कलाम भी थोड़ा सा सुना दे ताकि हम प्रोग्राम को वाइंड अप। वालिद मोहतरम का? जी जी हाँ, वालिद मोहतरम का। मुश्किल और हमेशा यादवान बाबो, मैं जान बाबो कुर्बान बाबो, जिंदगी भर मस्त थी गुलामी थास्तोगा, मस्तों पावच सदक जवानी थास्तोगा, पूरे थोक दुबम थे एहसान बाबो, मैं जान बाबो कुर्बान बाबो। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार फौजी, आपने बहुत खूबसूरत कलाम वालिद के हवाले से आपने सुनाया।
तो ये जो हम देखते हैं कि अक्सर लोग गुड लक और बैड लक की बात करते हैं, इस पे भी आपने एक कलाम लिखा है। जैसे अभी शंदूर में हमारी टीम बैड लक से हार गई या हार्ड लक जिसको हम कह सकते हैं, तो इस पे भी आपने सुना कोई कलाम लिखा है? अपना डिफेंस तो आप करते रहते हैं, तो बिल्कुल। कौन सा है वो कलाम? मैं किसी इन्वान को इशू को मैं छोड़ता नहीं हूँ, मेरी हो या किसी और की बैड लक हो। तो मैं आपको सुनाता हूँ, आपके पास टाइम भी कम है। बैड लक से परेशान नहीं होना, गुड लक हो तो अच्छा है। हो गुड लक बैड लक जिंदगी में चलता रहता है। बैड लक से परेशान नहीं होना, गुड लक हो तो अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार फौजी, आपने चेयरमैन को वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारे मेहमान प्रोग्राम में जुल्फ़िकार फौजी की बातें आपने सुनी, और इन्होंने जब भी कोई कलाम लिखा है, इन्होंने मुस्बित सोच के साथ कलाम लिखा है। अब अगर किसी टीम की बदकिस्मती हो, जैसे अभी हमारी टीम शंदूर में आखिरी लम्हात में एक गोल से हारी, अब इसको हम बदकिस्मती ही कह सकते हैं। जो इन्होंने गुड लक और बैड लक की बात की, चित्राल की गुड लक थी, वो जीत गई। तो अब सारे इल्ज़ामात जुल्फ़िकार फौजी के ऊपर डालना ये भी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। इंशाअल्लाह अच्छा वक्त भी ज़रूर आएगा, फिर जुल्फ़िकार फौजी की सारी तारीफ़ें भी होंगी। और प्रोग्राम आप देख रहे थे हमारे मेहमान, और आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान थे गिलगित बल्तिस्तान के नामवर शायर और गुलकार जुल्फ़िकार फौजी। अगले किसी और प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।